नमस्कार साथियों, मैं सुनील श्रोती स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ PCS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, मैं फिलहाल उपस्थित हुआ हूं आपको एक बड़ी खुशखबरी देने के लिए। CGPSC की तैयारी कर रहे हमारे अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी आ चुकी है। CGPSC 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसके अकॉर्डिंग 22 फरवरी 2026 को आपका प्रीलिम्स होना तय हुआ है और इसी साल 2026 में ही 16, 17, 18, 19 मई में मेंस होना संभावित किया गया है। साथियों, ये जो प्रीलिम्स आया है 22 फरवरी 2026 में, इसके एप्लीकेशन फॉर्म 1 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 के बीच में भरे जाएंगे। आराम से सारी बातें करेंगे। साथियों, आज के सेशन में मैं आपको इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में सारी बातें बताऊंगा। कितनी पोस्ट आई हैं, किस वर्ग की, किस विभाग की कितनी पोस्ट है, उसके लिए एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, इन सब पे चर्चा करूंगा। साथ ही साथ में यह भी बताऊंगा कि जो आपका 22 फरवरी को पेपर होना तय हुआ है प्रीलिम्स का, और उसके बाद संभावना जताई गई है मई माह में मेंस होने की, इसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि स्टडी IQ की जो हमारी टीम है वो किस तरह से आपके लिए यहां पर अपनी पूरी प्रतिबद्धता, पूरे कमिटमेंट के साथ कमर कस के खड़ी हुई है, और स्टडी IQ आपको क्या कुछ दे सकता है इस तैयारी के दौरान। इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहां पर नोटिफिकेशन, जो आपकी सबसे बड़ी खुशखबरी है, उसके बारे में यहां पर हम बातें करेंगे। साथियों, तो ये मेरे सामने नोटिफिकेशन खुला हुआ है, ठीक, ये आपको और क्लियर दिखाई देगा। एक सेकंड रुकेंगे आप, ये यहां आपको और क्लियर अच्छे से यहां दिखाई देगा। ठीक है साथियों, यहां पर जो विज्ञापन आया है इस नोटिफिकेशन में, जी, इस नोटिफिकेशन में यहां आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि राज्य सेवा परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन है CGPSC का, और प्रारंभिक परीक्षा मतलब जो प्रीलिम्स है वो आपका 22 फरवरी 22/2/2026 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 26 में 2026 के दूसरे महीने में फरवरी में 22 तारीख को ये पेपर होना है और 12 बजे से पेपर होना है। ठीक है, यहां पर साथियों प्रीलिम्स की डेट तो आपको क्लियर है। और देखिए, जैसा मैंने कहा था, मेंस जो है इसकी संभावित तिथि 16, 17, 18, 19 मई 2026 बताई गई। तो एक बात यहां पर आप देखिए, फरवरी में आपका प्रीलिम्स होना ये तो तय है, मेंस की संभावित तिथि जो है वो 16, 17, 18, 19 मई बताई जा रही है। मतलब आपके पास 3 महीने का समय होगा, बल्कि 3 महीने का भी नहीं होगा भाई। 22 फरवरी को आपका प्रीलिम्स होना है, ये तो तय है। मार्च, अप्रैल, मई, और मई में भी 16 तारीख से पेपर है। ठीक है, और यहां पर फरवरी की 22 तारीख तक तो आप प्री में बिजी रहेंगे, तो आपके पास 3 महीने का भी पूरा समय नहीं है मेंस के लिए। यह बात तो यहां पर अपने दिमाग में अपन को क्लियर रखनी है। ठीक है, सब पे बात करेंगे, हर एक विषय पे बात करेंगे। फिलहाल यहां पर दूसरी जरूरी इंफॉर्मेशन यह है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, यह ऊपर ही लिखी हुई है। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा का जो ऑनलाइन आवेदन है, ठीक है, जो आप फॉर्म भर सकते हैं, इसकी तारीख जो है वो 1/12/25 से शुरू हो रही है और 30/12/25 तक जा रही है। मतलब 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, ये यहां पर दूसरी बात आपके लिए क्लियर हो गई। तीसरी बात आपके लिए सबसे जरूरी है साथियों, वो ये है कि छत्तीसगढ़ के बाहर के हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है भाई, कैटेगरी की जहां हम बात करते हैं, SC, ST और ये जो रिजर्वेशन जिन वर्गों को, जिन साथियों को मिलता है, तो कैटेगरी का जो रिजर्वेशन मिलता है वो केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी व्यक्ति को ही मिलेगा। बाकी स्टेट के अभ्यर्थी भी CGPSC का एग्जाम दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, परंतु यदि वो किसी कैटेगरी में आते हैं तो उन्हें वहां कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। वहां पर वो अनरिजर्व कैटेगरी से ही फॉर्म भर सकते हैं, उसी से परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं। यह बात आपको यहां पर क्लियर होनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा, 22 फरवरी जो है 2026, इसको आपकी परीक्षा आयोजित होना है। यहां पर मैं जरूरी विषय आपके सामने यहां डिस्कस करना चाहता हूं साथियों। यहां पर देखें आप, टोटल कितनी पोस्ट आई है, तो टोटल पोस्ट आई है 238 जो ये टोटल पोस्ट है। इसमें यहां हमारे इस पूरे नोटिफिकेशन में हर एक पद, हर एक विभाग से संबंधित जानकारी दी हुई है। ठीक, कि किससे संबंधित, अब जैसे राज्य पुलिस सेवा, अब राज्य पुलिस सेवा मतलब जो पुलिस डिपार्टमेंट है उससे संबंधित जो वैकेंसी आई हुई है, और यहां पर देखिए जो कुल पोस्ट है इनसे संबंधित पूरे पुलिस विभाग में, वो यहां पर 28 है। राज्य पुलिस विभाग जो है
उसकी कुल 28 पोस्ट आई हैं। यहां पर 11 पोस्ट अनारक्षित वर्ग मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, अनुसूचित जाति के लिए 4, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए यहां पर 9, यहां पर अनारक्षित, ये महिलाओं के लिए बात हो रही है। ठीक, महिलाओं के लिए जो अनारक्षित है उनकी संख्या 3 है पद की। ठीक, इस तरह से अनुसूचित जाति जो छत्तीसगढ़ के हैं उनके लिए यहां पर 1 पद यहां पर आरक्षित है। इस तरह से कुल आपका पुलिस विभाग की 28 पोस्ट है। इसके ऊपर का जो विभाग है छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा, इसके लिए कुल यहां पर 16 वैकेंसी आई हुई है, इसके लिए 14 वैकेंसी आई हुई है। तो यहां आपको नोटिफिकेशन में सबसे पहले तो अलग अलग विभाग से कितनी कितनी भर्तियां हैं, कितनी कितनी वैकेंसी हैं, ये यहां पर दी हुई है। आपके लिए जो ध्यान देने वाली बात है वो है ये 238 का आंकड़ा। साथियों, यदि हम टोटल करते हैं तो छत्तीसगढ़ पीएससी में इस बार आपको कुल 238 पोस्ट पे यहां पर एग्जाम पीसीएस जो है वो कंडक्ट कराने वाला है। तो आपको इस 238 पे ध्यान देना है। ठीक, अच्छा, बाकी ये जो अलग अलग विभाग के हिसाब से पद निर्धारित किए गए हैं कि पुलिस विभाग के इतने पद हैं, पुलिस विभाग में भी डीएसपी की जो रैंक है उसके लिए पद आए हैं और उनकी संख्या हमने आपको बताई। तो किस विभाग के कितने पद हैं ये सब जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिलेगी। और ये जो नोटिफिकेशन की फाइल है ये स्टडी IQ PCS का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां आपको फिलहाल ये ध्यान देना है कि 238 कुल आपकी वैकेंसी आई हुई है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं साथियों। अब यहां जो बहुत जरूरी बात है वो ये है कि आप सभी जानते हैं कि भाई 3 आपके चरण होते हैं, प्री, मेंस और फिर इंटरव्यू, है ना। और आप ये भी जानते हैं कि जो प्री मतलब प्रारंभिक परीक्षा वाला जो चरण होता है वो केवल क्वालिफाइंग का होता है। मेंस और इंटरव्यू में आपके कुल कितने नंबर आए हैं उनके आधार पर आपको पोस्ट मिलती है, आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। यहां पर एक नियम यह है साथियों कि जो प्रारंभिक परीक्षा है और जो आपकी मुख्य परीक्षा है मतलब प्री और मेंस, प्री आप देते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेंस देते हैं आप। ठीक है, इन दोनों में एक नियम यह है कि प्री और मेंस के हर एक पेपर, भाई प्री में 2 पेपर होते हैं, मेंस में भी पेपर होते हैं अपने, इन सभी पेपर में जो अनारक्षित वर्ग के बच्चे हैं मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे, जनरल कैटेगरी के बच्चे, उनका 33 अंक आना जरूरी है। और यहां पर जो कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब ये तो अनिवार्य शर्त है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने की। फिर आप कितने नंबर लाए हैं उस आधार पर आपकी मेरिट तय होती है, उस आधार पर आपको रैंक मिलती है, पोस्ट मिलती है। पर आपके कम से कम इतने नंबर तो आने चाहिए, तब आप एग्जाम में क्वालिफाई माने जाएंगे। क्वालिफाई होना एक अलग बात है, फिर मेरिट में नाम आना अलग बात है, फिर उस आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। तो मिनिमम जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं 33 तो उन्हें लाना ही है परसेंट, और यहां पर कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को कुल 23% मार्क्स लाने हैं प्री मेंस दोनों में, तब जाके वो क्वालिफाई माने जाएंगे। फिर उसके बाद कितने नंबर आ रहे हैं उस आधार पर तय होता है आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं, और हो भी रहा है तो किस पद पर हो रहा है। चलिए, दूसरी बात मैंने आपको बताई कि भाई छत्तीसगढ़ के बाहर के जितने भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है, वे सभी अभ्यर्थी जो हैं वो अनारक्षित वर्ग के समान माने जाएंगे। मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में, छत्तीसगढ़ के बाहर के जो अभ्यर्थी सीजीपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। हर बच्चा जो ग्रेजुएट है वो दे सकता है। परंतु यहां पर यदि वो कैटेगरी का है तो कैटेगरी का होने के बावजूद बस यदि वो छत्तीसगढ़ का नहीं है, किसी दूसरे राज्य का है, तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में माना जाएगा और उसे आरक्षण का लाभ यहां पर नहीं मिलेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। साथियों, यहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन ने परीक्षा केंद्रों का भी निर्धारण कर दिया है, ठीक है, कि कहां पर कितने परीक्षा केंद्र कैसे कैसे होने वाले हैं, और इस तरह से ये स्थानों के नाम दिए हैं। यहां पर कुल ये 33 परीक्षा केंद्र होने वाले हैं। मतलब जब प्री का पेपर होगा तो 33 सेंटर होंगे उसके, और जो मेंस का पेपर होगा दोस्तों, मेंस के पेपर में यहां पर 5 सेंटर निर्धारित किए गए हैं। सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और रायपुर, इन 5 जगहों पर यहां पर सेंटर निर्धारित किए गए हैं दोस्तों। इन 5 जगहों पर सेंटर निर्धारित किए गए हैं मेंस के एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहां पर न्यूनतम योग्यता तो मैं आपको बता चुका हूं कि भाई आप जो हैं वो कम से कम ग्रेजुएट होना आपका जरूरी है। ठीक, आप किसी भी स्टेट के हो, आप यदि इसमें फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहां पर कम से कम ग्रेजुएट होना पड़ेगा। अब जरा देखिए जरूरी बात साथियों, यहां पर यह तय किया गया है कि जो भी अभ्यर्थी, याद रहे, जो भी अभ्यर्थी एग्जाम में अपियर हो रहा है उसकी आयु सीमा और आयु की कितनी छूट दी गई है। यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए कि आयु सीमा 21 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है। किसके लिए? जो अभ्यर्थी यहां पर पुलिस विभाग मतलब उप पुलिस अधीक्षक के पद को चाह रहा है। आप सभी जानते हैं पुलिस विभाग के भी कई पद आए हैं, तो पुलिस विभाग में आपको नौकरी मिलेगी वो तब मिलेगी जब आपकी आयु जो है 21 से 28 के बीच होगी। 28 साल से ऊपर का जो अभ्यर्थी है वो पुलिस विभाग के इस उप पुलिस अधीक्षक की पद के लिए जो है वो क्वालिफाई नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात, यहां पर जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, वो जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 5 साल एक्स्ट्रा दिया गया है। मतलब 33 की एज तक वो डीएसपी के पद के लिए यहां पर क्वालिफाई होंगे। पर याद रहे, ये लाभ कैटेगरी वालों को केवल उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले। छत्तीसगढ़ के बाहर वाले जो अभ्यर्थी हैं उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। मैं आपको पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि रिजर्व कैटेगरी का लाभ केवल उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जो छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला है। छत्तीसगढ़ से बाहर का व्यक्ति जो सीजीपीएससी का फॉर्म भर रहा है वो भले कैटेगरी में ही क्यों ना हो, उसको यहां पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, अच्छा, बाकी पद साथियों, भाई बाकी पद की यदि हम बात करें, भाई ये तो हमने ठीक है देख लिया कि भाई उप पुलिस अधीक्षक जो है उसके लिए आपका 21 से 28 साल का होना जरूरी है, और आप यदि कैटेगरी के हैं तो आपको 5 साल और मिल जाएगा। पर यहां पर उप पुलिस अधीक्षक के लिए साथियों एक शारीरिक मापदंड भी निर्धारित किया गया। पर यदि आप डीएसपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप डीएसपी की कोई पोस्ट चाहते हैं, तो आपकी ऊंचाई जो है वो 168 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा हो पुरुषों के लिए, और 155 या उससे ज्यादा सेंटीमीटर महिलाओं के लिए होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जो सीना है, जो चेस्ट है, वो बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर और फुलाने पर 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये भी आपको क्लियर रहे। ठीक है, तो यहां पर ये कुछ शारीरिक मापदंड निर्धारित किए गए। और दूसरी बात कि यदि कोई भी अभ्यर्थी शारीरिक रूप से निशक्त है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जो आते हैं, वो अभ्यर्थी पुलिस अधीक्षक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते या उसके लिए क्वालिफाइड नहीं होंगे। तो पुलिस अधीक्षक के लिए, डीएसपी पद के लिए आपको क्लियर होना चाहिए कि 21 से 28 साल की आपकी उम्र हो, और यदि आप छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं और रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 5 साल और मिल जाएगा। दूसरा, आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर पुरुष के लिए और 155 सेंटीमीटर महिला के लिए होना चाहिए, और सीना इतना इतना होना चाहिए। ठीक, और आपको निशक्त नहीं होना चाहिए, यह नियम है। अच्छा साथियों, पर जरूरी तो नहीं कि आप पुलिस विभाग के लिए ही वहां पर प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या दूसरे विभाग के लिए भी एज यही है? नहीं साथियों, अन्य विभागों के लिए जो है वो आयु सीमा का निर्धारण 21 वर्ष से 30 वर्ष किया गया है। मतलब 21 से 30 साल की आपकी आयु होना चाहिए बाकी एग्जाम के लिए। और फिर वही बात, जो हमारे रिजर्व कैटेगरी के साथी हैं और छत्तीसगढ़ के ही मूल निवासी हैं, उनको यहां पर साथियों, उनको यहां पर अतिरिक्त जो है आयु प्रदान की गई है। मतलब वो 35 वर्ष तक यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 5 साल एक्स्ट्रा यहां पर उनको दिया गया है। देखिए, अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष पूर्ण कर ली गई हो, किंतु 30 वर्ष से ज्यादा ना हो। परंतु छत्तीसगढ़ सामान्य विभाग के एक निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं उनकी अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, जहां पर स्थानीय निवासियों को अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी गई। तो यहां पर मैं अपनी एक त्रुटि को सुधार लेता हूं कि छत्तीसगढ़ के केवल रिजर्व कैटेगरी वालों को 35 साल नहीं, छत्तीसगढ़ के हर एक मूल निवासी को 35 साल तक अप्लाई करने का अधिकार है। ठीक है, मतलब बाहर का कोई व्यक्ति यदि अप्लाई कर रहा है तो वो 30 साल की उम्र तक कर सकता है अदर पोस्ट के लिए, और छत्तीसगढ़ का कोई मूल निवासी है तो 35 वर्ष तक की आयु के लिए कर सकता है। ये आपको यहां पर क्लियर होना चाहिए।
ठीक, ये जरूरी पॉइंट मैं आपको साथियों बताते जा रहा हूं यहां पर। ठीक है, ये अपन ने फिटनेस से रिलेटेड बातें ऊपर देख ही ली है। मेन हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, और मेन आपका सीना जो है वो कितना होना चाहिए फुलाने के बाद और सामान्य स्थिति में। चलिए साथियों, इसके अलावा यहां पर थोड़ी फीस की बात कर लेते हैं कि जब अभ्यर्थी आवेदन देंगे तो कितनी फीस वहां पर उनसे ली जाने वाली है फॉर्म भरने के लिए। और याद रहे, ये फॉर्म आप कितने दिन तक भर सकते हैं, 1 दिसंबर से फॉर्म की तारीख शुरू हो रही है और 30 दिसंबर तक आप यहां फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, अच्छा चलिए देखिए, यहां पर सीधा सीधा मेंशन है कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या निशक्त हैं, उनके लिए 300 रुपए फीस निर्धारित की गई। ठीक है, बाकी सभी श्रेष्ठ श्रेणी के लिए और वे लोग जो छत्तीसगढ़ के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 400 रुपए आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया। ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखो 300 रुपए तो किसके लिए फीस है, जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है प्लस कैटेगरी में आते, दोनों चीज। जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है पर प्लस कैटेगरी में नहीं आते, मतलब अदर कैटेगरी, अदर अनरिजर्व कैटेगरी, और जो बाहर के, इन दोनों के लिए 400 रुपए यहां पर निर्धारित किए गए हैं। अच्छा, यहां पर एक और बात है कि जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए बाद में यदि साक्षात्कार में भी जाते हैं, तो परीक्षा में शामिल होना या साक्षात्कार, इनमें शुल्क वापस कर दिया जाएगा, पर केवल किनको, जो स्थानीय निवासी हैं। मतलब स्थानीय निवासी यदि पेपर दे रहे हैं और इंटरव्यू तक जाते हैं तो उनकी परीक्षा शुल्क वापस कर दी जाएगी, पर वो कब होगा, इंटरव्यू के रिजल्ट आने के, इंटरव्यू खत्म होने के 10 दिन के बाद। चलिए, तो साथियों ये यहां पर जरूरी बातें जो मैंने आपके सामने रखी, वो क्या क्या बातें रख दी मैंने, ठीक है। चलिए, यहां मैंने आपके सामने जरूरी बातें ये रख दी कि भाई 1 दिसंबर से 30 दिसंबर आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 22 फरवरी को आपका प्री का एग्जाम है। फरवरी के बाद मई में 16, 17, 18, 19 में आपका मेंस होना संभावित है। 300 रुपए फीस है छत्तीसगढ़ के रहने वाले रिजर्व कैटेगरी के साथियों के लिए, और 400 रुपए है छत्तीसगढ़ के अनरिजर्व के लिए और बाहर से आने वाले साथियों के लिए। यदि आप दूसरे विभागों में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज जो है वो 30 साल तक की आपको छूट दी गई है छत्तीसगढ़ के बाहर वालों के लिए, छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 35 साल तक। पर जो अभ्यर्थी पुलिस विभाग में डीएसपी के लिए प्रयास करना चाह रहे हैं तो उनके लिए 28 साल तक एज लिमिट है, और छत्तीसगढ़ के लोग जो कैटेगरी में उनके लिए 33 साल है, 33। ये सब मैंने आपको यहां जरूरी बातें बताई। तो साथियों यहां पर आपको पहले तो 1 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में यहां पर फॉर्म भर देना है, बिल्कुल देरी किए बिना। ठीक है, ये यहां पर आपको फॉर्म भर देना है बिल्कुल देरी किए बिना। अच्छा, यहां और जो जरूरी बातें हैं जो आपको बिल्कुल अभी पता ही होनी चाहिए, उन सब पे हम बातें कर ले रहे हैं। बाकी प्री और मेंस इंटरव्यू ये आपके पेपर होंगे, ये आपको पता ही है। अब देखिए, जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि आपके जो नोटिफिकेशन में जरूरी बातें हैं वो तो हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आपको अपनी स्ट्रेटजी कैसे रखनी है, और ये भी बताएंगे कि स्टडी आईक्यू की टीम आपके लिए किस तरह से कमिटेड है यहां पर। साथियों एक बात आप ध्यान दीजिए कि आपका 22 फरवरी में प्रीलिम्स का पेपर होना है। ठीक है, 22 फरवरी में प्रीलिम्स का आपका पेपर होना है, और यहां पर 16 तारीख के आसपास से आपका 16 मई से आपका यहां पर मेंस होना तय है। आप मुझे बताइए कितने दिन का समय मिल रहा है प्री से मेंस के बीच में, कितने दिन का समय मिल रहा है। 22 फरवरी को आप पेपर देके फ्री होंगे तो 22 फरवरी का दिन तो गया। ठीक है, अब 22 फरवरी तो आपका गया, और आप अगले दिन से तो बिल्कुल मेंस के लिए पढ़ने बैठने जाएंगे। देखो, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनका पेपर थोड़ा बिगड़ गया है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो डाउट में है कि मेरा प्री होगा कि नहीं होगा, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बिल्कुल श्योर हैं कि प्री निकल रहा है मेरा। पर ये तीनों तरह के अभ्यर्थी जब प्री का पेपर देके आएंगे साथियों, तो वो कम से कम 24 घंटे तो असमंजस में रहेंगे। जो बच्चा ये सोच रहा है कि मेरा प्री तो निकल रहा है,
जो बच्चे को ये लग रहा है शायद नहीं निकल रहा है, और जो बच्चा थोड़ा सा भरोसे में है कि शायद निकल जाएगा। ये जो तीनों तरह के बच्चे हैं ये उसी प्री के माइंडसेट में रहेंगे 22, जो उस दिन तो पेपर ही, और 23 को भी, क्योंकि आप जब पेपर देके आते तो आप आंसर मिलाते हैं, 10 जगह से आप आंसर शीट टैली करते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट की आप आंसर शीट मिलाते हैं, है ना भाई। आपको समय लगता है ना तय करने में कि हमारा निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। तो आपका 22 तारीख तो आपकी पेपर में गई और 23 तारीख आपका इस सब में चला गया। आप यदि कितनी ही ईमानदारी से पढ़ने बैठे तो आप 24 से पहले तो नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है, और वो भी पॉसिबल नहीं है पर मैं मान के चल रहा हूं, चलो आप 24 फरवरी से पढ़ने बैठ गए। अब 24 फरवरी के बाद 24 मार्च, अप्रैल, ठीक, 24 अप्रैल, और उसके बाद मई में तो 16 से तो पेपर ही है, मतलब 2 महीना और 15 दिन आपके पास लगभग 75 दिन का समय है। और ये मैं तब बोल रहा हूं जब आप बिल्कुल ही एक दिन बाद पढ़ने बैठ गए। लगभग 75 दिन का आपके पास समय है। अब आप मुझे बस इतनी सी बात बताइए कि क्या आपका भले प्री निकल भी रहा होगा तो क्या अकेला प्री निकल के नौकरी लग जाएगी? नहीं लगेगी, मेंस भी निकालना पड़ेगा, और बल्कि मेंस में ज्यादा नंबर चाहिए, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में तो मेंस और इंटरव्यू के नंबर काउंट होने वाले हैं। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये पॉसिबल है कि 75 दिन में आप मेंस का पूरा सिलेबस नए सिरे से पढ़ लो, बिल्कुल नए सिरे से? 75 दिन में यदि हम ये कहें कि रिवीजन हो सकता है तो बात मानी जा सकती है, क्योंकि केवल पढ़ना नहीं है, अब आपको मेंस में लिख के आना है तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी तो करनी है। तो आप क्या क्या करोगे इस 75 दिन में, आप बस ये सोच के देखिए। आपका नोटिफिकेशन आ गया तो आप केवल प्री के पीछे मत भागिए, अकेला प्री निकाल के तो सिलेक्शन होना नहीं है, निकालना तो मेंस भी पड़ेगा, और बल्कि मेंस में ज्यादा अच्छे नंबर लाने। प्री में भले आपके इतने नंबर आ जाए कि वो आपका वो कट ऑफ क्लियर हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कट ऑफ क्लियर करना। पूरे में से पूरे भी ले आओगे तो क्या ही हो जाएगा, पर मेंस में तो ज्यादा नंबर लाना है ना, वहां से तो सिलेक्शन तय होने वाला है। तो मुझे बताइए क्या 75 दिन में आप पूरा कंटेंट पढ़ भी लोगे, रिवीजन भी कर लोगे और आंसर राइटिंग भी कर लोगे? आंसर राइटिंग के बाद जो गलतियां हैं, जो सुधार करने, वो सब कर लोगे? हाउ इज इट पॉसिबल? तो मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि भले 22 फरवरी को आपका प्रीलिम्स है, पर मेरे हिसाब से यहां पर आपको प्रीलिम्स को, टोटली प्रीलिम्स के लिए जो आप डेडिकेट होते हो कि हम प्री के अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ये सब आप मैक्सिमम लास्ट के 30 दिन करिए, ये, और वो भी मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा 22 जनवरी से पढ़ना शुरू करिए प्री का। मैं नहीं कह रहा प्री का भी बिल्कुल मत छोड़ो, जो एक होता ना कि हम 24 घंटे हमारे, मतलब यदि 24 घंटे में से हम यदि 14 घंटे पढ़ रहे हैं एग्जाम टाइम में, ठीक है, या 12 घंटे पढ़ रहे हैं एग्जाम टाइम में, चलो एक एवरेज रख लिया 12 घंटे, तो पूरे 12 घंटे हम प्री को देंगे। ये वाली जो स्थिति है ये आप ज्यादा से ज्यादा लास्ट के 30 दिन में रखना। लास्ट के 30 दिन मतलब 22 जनवरी से 22 फरवरी। अब 22 जनवरी तक आप क्या करोगे भाई? आपके पास पूरा दिसंबर है भाई, चलो नवंबर तो आज कितनी 27 तारीख हो गई, आज का दिन जाने दो, कल से भी आपने पढ़ाई शुरू करी 28 तारीख से, तो 28, 29, 30, 3 दिन तो इस महीने के हैं आपके पास, 31 दिन आपके पास दिसंबर के हैं, हो गए 34 डेज, और 22 दिन आपके पास जनवरी के हैं, तो 34 और 22 ये हो गए लगभग 56 डेज। मेरा आपको ये सजेशन है कि आपने यदि 28 नवंबर से भी पढ़ना शुरू किया, मतलब कल से, और आप 22 जनवरी तक मेंस को फोकस करके पढ़ो, ठीक है? अब ऐसा तो नहीं है कि आप मेंस पढ़ रहे हो तो प्री की तैयारी उसमें नहीं हो रही। भाई मेंस पढ़ रहे हैं तो प्री भी कवर होते जा रहा है, बस ये है कि आप बिल्कुल प्री ओरिएंटेड होकर नहीं पढ़ रहे, वो आप लास्ट के 22 जनवरी से 22 फरवरी, यहां आप टोटल प्री पढ़ना, टोटली। पर ये जो दिन है ये आपके पास लगभग 56 डेज है, और साथियों 56 डेज में आप कम से कम अपने 2 पेपर पूरे कर सकते हो मेंस के। और इसमें भी मैं आपको ये सजेशन दूंगा
कि कोई भी दो पेपर जब आप चुन रहे हो तो उसमें एक पेपर तो वो चुनो जो उन सब्जेक्ट का हो जो प्री और मेंस दोनों में कॉमन हो, और एक वो चुनो जो केवल मेंस में हो, जो तुम कभी नहीं पढ़ने वाले। आप नहीं समझे मेरी बात भाई। आपका 22 फरवरी को प्री हुआ, अब आपका मई में मेंस होने वाला है, तो वो सब्जेक्ट जो प्री और मेंस में कॉमन है वो तो तुमने प्री में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो मेंस में जब उसे देखोगे तो बिल्कुल नयापन नहीं रहेगा। पर वो सब्जेक्ट जो प्री में था ही नहीं, डायरेक्ट मेंस में, क्या वो आप इन 75 डे में कर लोगे पूरा? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो मेरा ये कहना है कि यदि मैं अपनी बातचीत को कंक्लूड करूं, आपका ज्यादा समय लिए बिना 28 नवंबर से आप पढ़ना शुरू करें, और 28 नवंबर से 22 जनवरी आप मेंस को समर्पित कर दें अपना। और इस मेंस में भी जो भी आप टाइम दे रहे हैं, अपने टोटल टाइम का 75% उन सब्जेक्ट को दीजिए जो प्री प्लस मेंस दोनों में है। सॉरी, अपना 75% उसको दीजिए जो सब्जेक्ट केवल मेंस में है, प्री में नहीं है, मतलब नया है। और 25% टाइम उन सब्जेक्ट को दीजिए जो प्री प्लस मेंस दोनों में है। ऐसी लिस्ट बना लीजिए, सुनते जाइए। कल से आप पढ़ना शुरू करेंगे, 22 जनवरी तक का टाइम आपके पास कितने दिन है? लगभग 56 दिन है। इन 56 दिनों में आप क्या करेंगे? आप दिन भर में जितने अभी पढ़ सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप 12 घंटे पढ़ सकते हैं, तो 12 घंटे का 75%, ठीक है, मतलब 9 घंटे आप दीजिए मेन उस सब्जेक्ट को जो केवल मेंस में आता है, प्री में नहीं आता। और 3 घंटे दीजिए आप उस सब्जेक्ट को जो प्री और मेंस दोनों में आता है। अब इससे क्या होगा? इससे आपकी, जब आप ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जो प्री प्लस मेंस दोनों में कॉमन है, तो मेंस की तैयारी के साथ साथ प्री की भी हो रही है, ठीक है। तो पूरी तरह तुम प्री से कटे हुए नहीं हो। और 75% तुम उन सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो जो केवल मेंस में आने वाला है, जो प्री में नहीं था। तो जब तुम्हारा प्री क्वालिफाई होगा, अच्छा, फिर 22 जनवरी से 22 फरवरी तुमने, 21 फरवरी तुमने केवल क्या पढ़ा? ओनली प्री पढ़ा, ओनली प्री। अब तुम्हारा प्री यहां क्वालिफाई हो गया, तो इसके बाद तुम्हारे पास जो 75 डेज हैं लगभग मेंस के लिए, तो इन 75 डे में तुम वो सब्जेक्ट तो पढ़ चुके हो मेंस का जो केवल मेंस में आता है, और प्री के जो सब्जेक्ट हैं जो प्री मेंस दोनों में है, उनको तुमने कम से कम प्री के लेवल पे तो पढ़ ही लिया है, ठीक है। तो यहां जब तुम इस स्थिति में पहुंचोगे, जब तुम्हारे पास 75 दिन का समय होगा, तो यहां पर केवल वो सब्जेक्ट जो मेंस में आते हैं वो तुम एक बार पढ़ चुके हो, तो उन्हें बस आप क्या करना है? रिवाइज करना है। और वो सब्जेक्ट जो प्री मेंस दोनों में आते हैं, उनका तुमने कम से कम प्री के लेवल का पढ़ लिया, तो कम से कम तुम उसका बेसिक समझ गए हो। तो अब यहां आपके लिए उन चीजों को ट्रैक पे लाना, रिवाइज करना आसान होगा। और यदि आप ये नहीं करते हो और 75 दिन बचे हैं और तभी पूरा मेंस ओपन करते हो, तो वो सब्जेक्ट जो प्री में नहीं थे वो तुम्हें बिल्कुल स्ट्रेस देने वाले हैं, एकदम से तुम कवर अप नहीं कर पाओगे। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात यह है कि स्टडी आईक्यू किस तरह से इस पूरी यात्रा में आपके साथ जुड़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको वो बता देता हूं। दोस्तों, स्टडी आईक्यू आप किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी करिए, आपके हर एग्जाम के नोटिफिकेशन आने पर आपसे पहले अपनी कमर कस लेता है, और इस बार भी ऐसा है। साथियों, आप यदि स्टडी आईक्यू के यहां पर छत्तीसगढ़ पीएससी का जो हमारा प्री प्लस मेंस का रिकॉर्डेड कोर्स है, उसके लिए यदि आप यहां आना चाहें, तो यहां पर छत्तीसगढ़ पीएससी प्री प्लस मेंस आप यहां पर डालेंगे, इस तरह का हमारा एक पेज ओपन होगा। ये जो हमारा कोर्स है, ये छत्तीसगढ़ पीएससी का एक स्मार्ट कोर्स है साथियों, ठीक है, जो आपकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और यहां पर यदि मैं इसके फीचर्स की बात करूं, तो 24 महीने का यहां पर वैलिडिटी है इस ऑफर में। यहां पर साथियों आपको ये सारे सब्जेक्ट आपको हमारी टीम, आपके पूरे मॉड्यूल के सब्जेक्ट, अलग अलग स्पेशलिस्ट इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, ठीक है। यहां पर हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन विद सीजीपीएससी टॉपर, आपको सीजीपीएससी टॉपर से मार्गदर्शन दिलवाया जाता है। मेंस आंसर राइटिंग टिप बाय सीजीपीएससी टॉपर, सीजीपीएससी में जिन लोगों ने टॉप किया है उनके माध्यम से आपको आंसर राइटिंग की टिप दिलवाई जाती है, ताकि आपको क्लियर रहे कि आप किस तरह से अपने मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं, ठीक है।
हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन बाय CGPSC टॉपर, मेंस आंसर राइटिंग टिप बाय CGPSC टॉपर, वीकली प्रीलिम्स का करंट अफेयर आपकी स्टेट स्पेसिफिक का आपको मिलेगा, मेंस आंसर विद करंट अफेयर ये सिखाया जाएगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का डिस्कशन होगा प्री और मेंस का, और इंटरव्यू का गाइडेंस मिलेगा। मतलब आपका जो पूरा सिलेबस है वो तो कंप्लीट हो गई, जितने भी सब्जेक्ट हैं ये, ठीक है। और उनके अलावा CGPSC टॉपर से आपको मार्गदर्शन दिलवाना, आंसर राइटिंग की टिप यहां पर दिलवाना, करंट अफेयर आपके स्टेट स्पेसिफिक का आपको कवर कराना, करंट अफेयर का कैसे यूज करोगे मेंस की आंसर राइटिंग में वो एश्योर करना, इंटरव्यू का गाइडेंस दिलाना, और प्री हो चाहे मेंस हो उनके PYQ को डिस्कस करना, ताकि तुम्हें पता चले कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और आगे कैसे आ सकते हैं, ताकि तुम अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाओ। तो इतने सारे फीचर वाला हमारा स्टडी IQ का जो ये छत्तीसगढ़ PSC प्री प्लस मेंस का जो एक स्मार्ट कोर्स है वो आपके लिए उपलब्ध है साथियों। यहां पर ये हमारा स्मार्ट कोर्स अभी 24 महीने की वैलिडिटी के लिए आपको मात्र 13,400 रुपए में उपलब्ध हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि सीधे स्टडी IQ में यहां जो देखिए हमारे ओवरव्यू, हमारे टीचर्स, ठीक है, इन सब के बारे में यहां पर जानकारी है, ठीक है, ये कोर्सेज के बारे में पूरी जानकारी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है, मैंने आपको सारे फीचर्स बता दिए, ये सारे पेपर 1 2 3 4 ये मेंस के, ठीक है, सारे सब्जेक्ट प्लस क्या क्या आपको गाइडेंस मिलेगा, ये सब मैंने आपको बताया। आपको करना अब जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, आपको सीधे स्टडी IQ में संपर्क करना है साथियों। आपको सीधे स्टडी IQ में संपर्क करना है, ठीक है, स्टडी IQ में संपर्क करना है, हमारे कांटेक्ट नंबर पे आपको संपर्क करना है, और CGPSC का जो स्मार्ट कोर्स है उसकी जानकारी यहां पर पूरी तरह ले लेना है। यह स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा साथियों, जो आपको पूरी गाइडेंस देगा, आपको बताएगा कि आप कैसे हमारे एप्लीकेशन को ओपन करके कोर्स को परचेस कर सकते हैं, और कैसे अभी आपको एक बड़ा डिस्काउंट भी वहां मिल सकता है। तो देरी ना करें, 28 नवंबर से आपकी तैयारी शुरू हो जाए, और 75% टाइम केवल मेंस को ओरिएंटेड सब्जेक्ट को, और 25% टाइम प्री प्लस मेंस वाले सब्जेक्ट को देके अपने सपने को हमारे स्पेशलिस्ट की टीम के साथ साकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।